बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत सर। अस्सलाम वालेकुम मिस, वेलकम। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक, जी मिस सबा, के आज का टॉपिक क्या है? सर, आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट पे, और आज हम थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब। आइए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा अप्रैल 17, 1953 से इनका टर्न्योर स्टार्ट होता है, और अगस्त 10, 1955 तक इनका टर्न्योर है। मोहम्मद अली बोगरा साहब मुस्लिम लीग से हम्म। ताल्लुक रखते थे, और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने से पहले ये साहब अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। तो वहां से इनको बुलाया गया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप इनके हवाले की गई। और इनकी ड्यूटी जो थी, जाहिर है वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो है ना, इनकी ये थी। अनफॉर्चुनेटली जी ये इनके टेन्योर में कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सका। लेकिन इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ इक़दाम सर अंजाम दिए हैं, वो हम उसके बारे में जो हम बात करें। हुआ ये कि जब पाकिस्तान की तख्लीक हुई, तो हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान उसने दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों के हम्म। दरमियान में हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क दरमियान में मौजूद था। और फिजिकल रोड कोई नहीं थी, फिजिकल लिंक दोनों हिस्सों के आपस में कोई नहीं था, ये वाया हम्म। समंदर या बाय एयर। आप ये दोनों हिस्से आपस में कनेक्टेड थे। फिर एक अगली प्रॉब्लम ये जी थी बिल्कुल। कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी उस वक्त। हम्म। और बिल्कुल। और जो यूनिट्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थे, और जो एरिया था वो भी वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा था। तो अजीबोगरीब एक सिचुएशन ठीक थी है। जिसको हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बस इन मसाइल को हल करने के लिए मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक फार्मूला तजवीज किया, जिसको बोगरा फार्मूला या मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहा जाता है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। द फेडरल लेजिस्लेचर वुड कंप्रोमाइज टू हाउसेज, यानी कि इस फार्मूले के तहत जो पार्लियामेंट है वो टू हाउसेज में, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों होंगे। हाउस ऑफ यूनिट नाम रखा गया था, और एक हाउस ऑफ हम्म। पीपल। ठीक है। हाउस ऑफ यूनिट से मुराद ये है कि ये सेनेट था, हम्म। और हाउस ऑफ पीपल से मुराद ये है कि ये कौमी असम्बली। द टोटल ओके। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ऑफ यूनिट ये 50 थे, यानी कि सेनेट में 50 मेंबरान थे। और 50 मेंबरान की आगे डिवीजन कैसी होनी थी? तो 50 मेंबरान की डिवीजन कैसी होनी थी, वही रहा कि जी पांच सूबे बड़े, पांच बड़े यूनिट्स, इन सब को 10-10 मेंबर्स जो है ना वो डिवाइड कर दिए गए थे। देखिए ठीक वो है। कौन कौन से थे जी? ईस्ट बंगाल, पंजाब, नंबर 3 जी NWFP, फ्रंटियर स्टेट्स जिसे आज हम KPK बोलते हैं, सिंध एंड हम्म। खैरपुर, सिंध एंड खैरपुर, और आखिरी था जी बलूचिस्तान। अच्छा, अब जो अगली बात बताने वाली है वो ये है, बोगरा फार्मूला रिड्यूस द 9 यूनिट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू द 4 यूनिट्स। तो पाकिस्तान में 9 यूनिट्स थे, यानी कि आपने ये जो चार सूबे आज आप देख रही हैं, चार सूबे तो थे। आपको एक बात हैरानकुन बताऊं कि बलूचिस्तान के पास उस वक्त सूबे का दर्जा नहीं था, ये एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म कर रहा था। तो इसके अलावा जो है कुछ रियासतें भी थीं, जैसे कि आपको यहाँ पर खैरपुर की रियासत नजर आ रही है। इसके अलावा बहावलपुर की रियासत भी थी, कुछ और रियासतें भी थीं। तो बोगरा जी फार्मूला जी। के तहत जो है उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में एक ही यूनिट था, बंगाल, ईस्ट बंगाल। हाँ जी। ओके। अब हम आगे आते हैं जी, द हाउस ऑफ पीपल, कौमी असम्बली। पूरी दुनिया में जो कौमी असम्बली की सीट होती हैं वो पॉपुलेशन के की स्ट्रेंथ पे दी जाती है। द हाउस ऑफ पीपल वाज टू हैव द टोटल नंबर ऑफ 300 मेंबर्स,
300 मेंबर्स थे जी हाउस ऑफ पीपल के, यानी कि हम्म कौमी असेंबली के मेंबरान की तादाद 300 थी। अब 300 जो है ना वो 150 दोनों में डिवाइड नहीं ठीक। किए गए। ईस्ट बंगाल में जो सीटें थी वो 165 थी। हम्म हम्म पंजाब में 75, NWFP जिसे आज हम KPK बोलते हैं उसमें 13, सिंध में 19, स्टेट ऑफ खैरपुर में एक, बलूचिस्तान में 3 और बहावलपुर स्टेट्स में 7। ये इनके बहावलपुर उस वक्त जो है वो पंजाब में अभी जम नहीं हुआ था। ठीक है। बहावलपुर जो है वो हम्म पंजाब में जम होने की वजह आई थी जब 1 यूनिट बना था। और उसके बाद जब जनरल हम्म जिया के दौर में जब 1 यूनिट खत्म किया गया था तो फिर उन्होंने बहावलपुर की जो स्टेट है वो पंजाब में ही रहने दी। इसके अलावा इस बोगरा फार्मूला में एक और बड़ी हैरानकुन बात थी, वो थी कि दोनों हाउसेस के पास जो पावर थी वो इक्वल थी, हैव इक्वल पावर इन ऑल मैटर्स। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर कौमी असेंबली में हम्म या हाउस ऑफ पीपल में हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसके पास पावर भी ज्यादा होती है। और हाउस ऑफ दुनिया में इसको सेनेट भी बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं, भारत में इसको राज्य सभा भी बोलते हैं। तो इसमें इख्तियार हमेशा से कम होते। प्रोविजन ये भी थी कि ज्वाइंट सेशन बनाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू, दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। क्यों? फॉर द इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड के इलेक्शन के लिए दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। अच्छा, हम्म आगे जो हैरानकुन बात है वो है जी, इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेज द ज्वाइंट सेशन हम्म ऑफ द टू हाउसेज वुड बी कॉल्ड एंड मैटर वुड बी डिसाइडेड एट द मेजोरिटी वोट। अब गौर से देखिए, दोनों हाउसेज को ज्वाइंटली बुला लिया तो बिल्कुल। जो कौमी असेंबली थी या जो हाउस ऑफ पीपल था उसकी तादाद है 300, और जो हाउस ऑफ यूनिट है उसकी तादाद है 50। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि 165 मेंबर्स हैं ईस्ट बंगाल के कौमी असेंबली हम्म में या हाउस ऑफ पीपल में, और 10 मेंबर हैं इनके हाउस ऑफ यूनिट में। तो ये 175 हो गए। हम्म बिल्कुल। ठीक है। यहां से इशू क्रिएट हुआ कि अगर ये सिस्टम आगे चला तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो तमाम बिल्स को बलडोज कर देगा। वो बिल्स जो बनेंगे ना वो ईस्ट पाकिस्तान की वजह से और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनेंगे। 300 और 50, ठीक। 350 में से 175 वोट जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान के पास है। तो अगर इख्तलाफात पैदा होते हैं तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। उस वक्त सब एक्सपर्ट्स की ये राय थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो तमाम बिल्स को बलडोज कर देगा और हम्म प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पर। हम्म बोगरा फार्मूला जो है शुरू में तो उसकी बहुत अप्रिसिएशन हुई, सोसाइटीज में लोगों ने इसको पसंद किया, पार्लियामेंट में भी लोगों ने इसको पसंद किया। असेंबली में इस पर जो है 13 दिन डिबेट भी हो गई और एक कमेटी बन गई जो कि ये ड्राफ्ट मुकम्मल कर रही थी। और हम्म 14 नवंबर 1953 को उन्होंने ये कंप्लीट करना था और उसके बाद उम्मीद थी कि ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा। तो उस वक्त के गवर्नर हम्म जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने ये असेंबली डिसॉल्व कर दी और हुकूमत डिसमिस कर दी और मोहम्मद अली बोगरा साहब ठीक को है। वापस अमेरिका में भेज दिया, उनको अमेरिका में वापस जाकर एम्बेसडर लगा दिया गया। इस पूरे हम्म क्राइसिस की रीजन ये कही जाती है कि मोहम्मद अली बोगरा साहब वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिदा खान अब्बासी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये दुनिया का वाहिद वाकया था कि जिसमें मेजोरिटी जो है ना वो अलग हो गई है, वरना आम तौर पर हमेशा किसी भी मुल्क की जो माइनॉरिटी होती है वो अलग होती है कि हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद वाकया था कि दुनिया में कि एक मुल्क की मेजोरिटी जो है ना वो ये कह रही है हमारे हकूक नहीं मिल रहे, वो अलग हो गई है। तो हम्म ईस्ट पाकिस्तान के पास चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उनके पास सीट्स ज़्यादा थी, तो इन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद साहब का ये ख्याल था और उनके जो रुफ़क़ाए कार यहाँ पर मौजूद थे उनका भी यही ख्याल था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो कवानीन अपनी मर्जी से बनाएगा जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है।
तो यह हुकूमत डिसमिस हम्म। कर दी गई और अगली हुकूमत लॉन्च कर दी गई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ईस्ट और पाकिस्तान में 350 को जब इक्वली डिवाइड किया गया था और वेस्ट पाकिस्तान को जब 1 यूनिट कंसीडर किया गया था, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो चीजें ठीक चल रही थी और हम दोनों स्टेट को दोनों एज यूनिट्स को साथ लेकर जो है वो चल रहे थे। सर हमारे पीछे इसके हम हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो डिस्कस कर रहे थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही नहीं हुआ था, लेकिन उसकी तरफ हम जो है बढ़ रहे थे। तो सर क्या फैक्टर्स थे, क्या इश्यूज थे कि हम इस फॉर्मूले में कामयाब क्यों नहीं हो सके? आ, बज़ाहिर इस फॉर्मूले में कोई हमें जो है गलती नजर नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल। जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और वैलिड है कि इसमें फार्मूले में कोई गलती नजर नहीं आ रही, तो फिर आगे चला क्यों नहीं है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दोनों हिस्सों में जो सीट्स थी वो इक्वल नहीं थी। कौमी असम्बली की सीट्स इक्वल में भी नहीं थी। फर्क, कौमी असम्बली की सीटों में भी फर्क था और सेनेट की सीटों में भी फर्क था। दोनों में फर्क था। लेकिन हम देख रहे हैं हम्म। कि ओवरऑल दोनों हाउस को इकट्ठा कर ले तो ये बराबर हो जाएगा। जो गवर्नर जनरल मतलब गुलाम मोहम्मद साहब को जो डर था वो ये था कि वो ये समझते थे कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के किसी भी छोटे से सूबे को साथ मिला ले, वो 2/3 मेजोरिटी ले हम्म। जा सकता है, तो उसके लिए कानून साजी बहुत आसान हो जाएगी। तो हम्म। वेस्ट तो मतलब गुलाम मोहम्मद साहब का ताल्लुक जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से था। और मतलब गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो उनके ताल्लुकात जो है उस वक्त के कमांडर इन चीफ अयूब खान साहब के साथ भी बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों के बारे में ठीक। जो एक्सपर्ट जो हैं वो यही कहते हैं कि ये दोनों जो है इख्तियारात वेस्ट पाकिस्तान से जाने नहीं देना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये इख्तियारात वेस्ट पाकिस्तान में रहें। तो इसलिए ये कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहते थे कि जी हाँ ये कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए। अच्छा 1 यूनिट जो है ना वो इसके बाद आया। 1 यूनिट जो है ना वो हम्म। इसीलिए क्रिएट किया गया कि चारों सूबों को यहाँ पर मिलाकर एक सूबा बना दिया जाए, ताकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट जी। पाकिस्तान के साथ एज अ होल बात करे। बल्कि बिल्कुल। अच्छा बल्कि यहाँ पर मैं एक लाइन और आगे जाके बोलूँ। वो लाइन ये है कि बंगाली इल्जाम लगाते थे कि ये सारा कुछ पंजाब की बेस पे हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि मतलब गुलाम मोहम्मद साहब हम्म। पंजाब से बिलोंग करते थे, हालांकि अयूब खान साहब का ताल्लुक पंजाब से नहीं था। तो क्योंकि अयूब खान साहब जो है हम्म। ना उनकी भी रिलेशनशिप जो है मतलब गुलाम मोहम्मद साहब के साथ बहुत अच्छी थी। तो बंगाली ये इल्जाम लगाया करते थे कि ये पंजाब जो है वो हमारे इख्तियार छीन रहा है। और उन्होंने इस पे ना हम्म। बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं। उनकी हकीकत गलत भी हम्म। नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमारे साथ ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। हम्म। तो लेकिन अच्छा एक रीजन इसमें एक और भी आती है, वो ये है कि मलक गुलाम मोहम्मद साहब उन दिनों इंतहाई बीमार थे। हम्म। इतने बीमार थे कि वो बोल नहीं सकते थे। ओ। उनकी एक लेडी सेक्रेटरी थी जो कि फॉरेनर थी। मलक गुलाम मोहम्मद साहब क्या फरमा रहे हैं ये बात सिर्फ उनकी लेडी सेक्रेटरी ही जानती थी और किसी को समझ ओके। नहीं आती थी। तो जो वो कह हम्म। देती थी वही कानून बन जाता था। तो यूं कह सकते ओ। हैं कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरलशिप जो पूरा एक्सरसाइज गवर्नरशिप के जो इख्तियारात एक्सरसाइज हो रहे थे वो मलक साहब की बजाय उनकी लेडी सेक्रेटरी जो है एक्सरसाइज कर रही थी। ये भी एक रीजन है। हम्म। तो दो बड़े हम्म। ओहदे पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के पास थे, और वो दोनों ओहदे इख्तियारात की मुंतकली चाहते नहीं थे। इसलिए जो है ना इस पे हम्म। काम नहीं हो